चुलू जगोंदी बगत आई, कभी चुलू मुझोंदी बगत आई। निघुटे फेर गफा तुम्हारी याद खांदी बगत आई। नरेंद्र संगीत सप्ताह के जरिए लोक संस्कृति को बढ़ावा श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र द्वारा नरेंद्र संगीत सप्ताह का आयोजन किया गया। यह आयोजन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को समर्पित एक अनूठी पहल रही। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 75 कलाकारों ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने नरेंद्र सिंह नेगी के प्रसिद्ध गीतों को अनुभवी संगीतकारों की संगत में प्रस्तुत कर माहौल को सुरमई बना दिया। देश के विभिन्न हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के कई जिलों से आए कलाकारों ने इस संगीत सप्ताह में भाग लिया। हर दिन सजी संगीत संध्या में कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोक संस्कृति का संरक्षण और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना रहा। हमारा प्रयास है कि लोक संस्कृति को मंच मिले और युवा कलाकारों को प्रेरणा मिले, ताकि हमारी पारंपरिक विरासत आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के दौरान गढ़वाली लोक संगीत के साथ सांस्कृतिक रंगों की भी झलक देखने को मिली। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की पुरानी यादों को ताज़ा किया और लोक संगीत के प्रति जुड़ाव को और मजबूत किया। कलाकारों ने भी इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को गाना उनके लिए सम्मान की बात है। कुल मिलाकर नरेंद्र संगीत सप्ताह ने यह साबित कर दिया कि सही मंच मिलने पर लोक संस्कृति न केवल जीवित रहती है, बल्कि और अधिक सशक्त होकर उभरती है। ये पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस में हूं और आज जिस प्रकार से नरेंद्र संगीत सप्ताह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को लेकर के, और ये लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र है। यहाँ पर आज जो मुख्य अतिथि हैं और मुख्य जो गायिका हैं उत्तराखंड की स्वर कोकिला अनुराधा निराला जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। मैम पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। निराला जी, जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी के स्तंभ माने जाते हैं लोक संस्कृति के। आज आप उन्हीं के गीतों पर यहाँ पर रही हैं, बहुत सारे गीत आपके लोगों ने सुने भी हैं। किस प्रकार लग रहा है कि एक बहुत अच्छा नया काम यहाँ पे हो रहा है? जी, मैं लगभग 34 साल से नेगी जी के साथ गा रही हूँ और 92 में शुरू किया था मैंने। मैं बहुत छोटी थी और ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इस तरीके से, सप्ताह उनके गीतों पे हो रहा है और बहुत अच्छी पहल है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि हमारी आगे की जो जनरेशन है आगे की, उनको कुछ ना कुछ समझ आएगा, इससे कुछ ना कुछ मिलेगा और इसी तरीके से आगे हमारी लोक भाषा संस्कृति बढ़ेगी। नई युवा पीढ़ी की अगर बात करें, नई युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग गायन के क्षेत्र में देख रहे हैं कि फुहार टाइप के, लेकिन जो दर्द जो आप गाने थे, आप जो संस्कृति से जुड़े हुए गाने गाते थे आप लोग, आज नहीं दिख पा रहे हैं। मैं नेगी जी के गीतों से मैंने इतना कुछ सीखा, इतनी संस्कृति के बारे में समझा है कि मैं क्या बताऊं कि जो गीत होते थे, उनके लिखे हुए गीत एक अलग ही सब के ऊपर लिखे उन्होंने, माताओं बहनों किसके ऊपर नहीं लिखे उन्होंने, प्रकृति सबके ऊपर लिखे। तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है नेगी जी, उनके गीत। तो नई युवा पीढ़ी में नहीं दिख पा रहा है। हाँ, नहीं दिख पा रहा है कि आजकल का चलन सब कुछ थोड़ा अलग भी हो गया है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो पर करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे बीच में ऐसे। हाँ। तो लाइन है कुछ नरेंद्र सिंह नेगी की आपकी बहुत सारी। जी। चुलू जगोंदी बगत आई, कभी चुलू मुझोंदी बगत आई। निघुटे फेर गफा तुम्हारी याद खांदी बगत आई।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद थे अनुराधा निलाल जी। आज नरेंद्र संगीत सप्ताह के दौरान आज आप उनके गाने भी सुनेंगे और गाने भी हमने सुने हैं बहुत सारे कि लगातार लोगों की बहुत पसंद है अनुराधा निलाल। जब नेगी जी के गानों पर अनुराधा जी होती थी तो लोगों को लगता था कि वास्तव में जो दर्द उनके गानों में था, उनके जो स्वर उनके गानों में होते थे, जो मिठास उनके गानों में होती थी, तो आज भी लोग उस चीज़ को याद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मेरे साथ हैं गणेश खुशहाल गणेश जी, लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र के जो निदेशक हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह नेगी जी की गीत मालाओं को लेकर के एक सप्ताह का यहाँ पर आयोजन किया गया, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। खुशहाल जी, जिस प्रकार देख रहे हैं कि पहली बार एक सप्ताह चल रहा है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों को लेकर के, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम कुलपति महोदय की मंशा का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र संगीत सप्ताह होना चाहिए और उन्होंने गढ़वाली भाषा के संरक्षण की भी बात की थी। तो उसकी पहली कड़ी में गढ़वाली लोक भाषा संस्कृति संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई यहाँ पर, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया कुलपति महोदय ने। और ये दूसरा कार्यक्रम है नरेंद्र संगीत सप्ताह का, जिसमें हमारे लोक संस्कृति पर केंद्रित नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों का गायन यहाँ पर हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि 10 साल की आराध्या पुरोहित से लेकर के उम्रदराज गायक यहाँ पर आए, विभिन्न आयु वर्ग के गायक आए, महिलाएं पुरुष आए। वो महिलाएं भी आई जिन्होंने हमेशा अपने किचन में या बड़ों में घास काटते हुए गीत गाए होंगे, उन्होंने भी यहाँ पर गीत गाए और बहुत सुंदर ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण किया। ये बहुत अलग तरह का वातावरण बना इससे गढ़वाली गीत संगीत का इस नरेंद्र संगीत सप्ताह में। तो ये थे मेरे साथ गणेश खुशहाल गणेश जी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे तमाम उत्तराखंड के जो लोक गायक कलाकार हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम था इसमें विभिन्न लोगों ने प्रतिभाग किया। ये बहुत अभिनव प्रयोग और बड़े अभिनव कार्य है, इसको हम मानेंगे, क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की संस्कृति की अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का आज नाम सबसे ऊपर आता है। हिमालय प्लस के 84 में प्रमोद खंडूड़ी।